हेलो फ्रेंड, जून 2024 का BCS 062 ई कॉमर्स जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, डिफाइन ई कॉमर्स। देखिए, जहाँ पे कॉमर्स की बात हो रही है ना फ्रेंड, इसका मतलब बिजनेस में आ गए इन्वॉल्व। कहीं पे भी अगर कॉमर्स होगा तो कहीं पे हम सेल या ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जा रहा है। हाँ, समझ लिया। लेकिन ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कि क्या है? इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा होया जा रहा है सारा चीजें। मतलब एक नेटवर्क के थ्रू आप आ गए, उसी को कहते हैं ई कॉमर्स। जहाँ पे मैनुअली आप जाके कोई चीज बाय नहीं कर रहे, वहां पे आप कहां पे कर रहे हैं? ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म के द्वारा कर, तो उसी को ई कॉमर्स क्या है। अब इसके स्कोप बताते हैं कि इसका स्कोप क्या है। तो जल्दी से समझे, कस्टमर सर्विस यहाँ पे हमें दिया है। कस्टमर चुप करता क्या है? यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, पेमेंट करेगा, ट्रांजेक्शन, और वही सारी चीजें उसे डिलीवर हो जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डायग्राम तो हमने बता दिया कि वर्क फ्लो कैसे कर रहा है, डेटा कैसे मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे B2C का मतलब क्या है? ये क्या है? ये कैसे काम कर रहा है? देखिए, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस टू कस्टमर में बिजनेस में होता क्या है कि भाई अमेज़न है, आपको प्रोडक्ट लाके दे दिया, लेकिन अमेज़न बेच रहा है क्या? नहीं, उसके पीछे कोई कौन है? वो बिजनेसमैन है, जो एक रिटेलर बैठा हुआ है, जहां पे उसने बल्क में स्टॉक खरीद के रखा हुआ है। और अमेज़न तो एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है वो वहां पे आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अब B2B आ जाता है कि बिजनेस टू बिजनेस कैसे होगा सर। एग्जांपल पे एक अलीबाबा आ गया और आपका क्या है, होलसेलर कोई आ गया, तो आपने अलीबाबा से करा क्या कि 1000 ऑफ जीन्स खरीद लिए, ठीक है जी। उसने 1000 ऑफ जीन्स दे दिया या 1000 ऑफ आपको बल्क में कपड़ा सप्लाई कर। अब सप्लाई करने के बाद बल्क में जो चीज किया आपने, उसे मैन्युफैक्चर करा और बेच दिया। मतलब बिजनेस टू बिजनेस किसके में हुआ? एक रिटेलर, मतलब कोई पीछे बैकएंड में है अलीबाबा के बीच में, इन दोनों के बीच में बिजनेस टू बिजनेस आ गया। अमेज़न क्या है? एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो रिटेलर को एंटर करवाने का प्लेटफॉर्म देता है। इसी के हिसाब से ये जस्ट बजट जो है, अभी शादी की है उसने, बंदे ने, गंजे ने 1.7 ट्रिलियन का बिजनेस करता है, जबकि कुछ करता नहीं है। ये इसकी सारी बैकएंड की टीम काम करती है, सारी सब कुछ है। बस क्या है कि रिटेलर वहां पे एंटर करते हैं, जस्ट एडवर्टाइजमेंट का पैसा है। और दिमाग देखिए, और आज की डेट में सबसे रिचेस्ट बना हुआ है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या हो गया? देखिए, डायरेक्ट बिटवीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिस तरह ईबे हो गया। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब एक कंज्यूमर वहां पे है और आप भी एक कंज्यूमर हो, आपने कुछ चीजें खरीदी और उसी को आप क्या करोगे? आगे भी सेल कर दोगे या कोई और खरीद लेगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो रहा है। कंज्यूमर टू बिजनेस कैसे हो जाता है? इंडिविजुअली ऑफर दिया कि प्रोडक्ट में कि हाँ भैया, जिस तरह मान लो सपोज दैट आपको कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है, तो होता क्या है कि वो अपना वेबसाइट बनाने के लिए एक फ्रीलांसिंग कुछ साइट्स खोल दी गई है कि हाँ, ये काम मैं 100 रुपए में करके दे दूंगा, ये 10 रुपए में करके दे दूंगा। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? फ्रीलांसिंग में। वो आपसे कुछ छोटा सा अमाउंट चार्ज करेगा और उसके द्वारा आपको बना के दे देगा। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल के थ्रू आप कैसे यूज कर रहे हैं, वो एम कॉमर्स आ गया। सोशल कॉमर्स, सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा आप कैसे कैसे क्या चीज अपने मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे रन कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस और ग्लोबल रीच। देखिए, वर्क फ्लो सबसे ज्यादा आसान है, बस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कस्टमर ने ब्राउजिंग किया, ऑर्डर प्लेसमेंट किया, प्रोसेसिंग किया, फुलफिलमेंट किया, डिलीवर एंड लॉजिस्टिक और पोस्ट सेल्स प्रोडक्ट्स में ये सारी चीजें कर देनी है। भैया मैंने क्या करूंगा? मैंने ऑर्डर सिलेक्ट किया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद में वाया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल या कैश के थ्रू अपने पेमेंट का प्रोसेसिंग कर दूंगा कि हाँ, इसी लेवल में। वो सारी चीजें आपको इसके थ्रू, वर्क फ्लो के थ्रू, डेटा के थ्रू समझा देना, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। अब डेटा के अंदर ई कॉमर्स में बहुत से सिक्योरिटी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो मैं 100% कह रहा हूं कि आपका 70% ई कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम देने वाला हूं। देखिए, ई कॉमर्स में सिक्योरिटी कंसर्न में पहला आता है क्लाइंट का। तो क्लाइंट का पहला कंसर्न क्या है कि डेटा प्राइवेसी एंड थेफ्ट में। हाँ, तो हम कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा रखते हैं। अब कॉन्फिडेंशियल डाटा ऐसा डाटा होता है कि आपका जो है, जिसे आप इंडिविजुअली अनऑथोराइज्ड को नहीं देना चाहते, वो कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, ठीक है। तो वो डेटा प्राइवेसी के लिए पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड हो गया, एड्रेस हो गया, ये क्या है? आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, प्राइवेसी थेफ्ट हो सकता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न में द क्लाइंट प्रोस्पेक्ट फोकस करता है रिस्क फेस्ड एंड यूजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टिपिकली कंज्यूमर। यहाँ पे दूसरा आ जाता है फिशिंग अटैक्स। ये आपको सारी चीजें सिक्योरिटी कंसर्न में पता होना चाहिए क्लाइंट के एंड में। अब फिशिंग अटैक में क्या होता है? फेक वेबसाइट्स और ईमेल्स, जहां पे आपका ईमेल जो है, सपोज दैट आपका ईमेल है फॉर एग्जांपल अनु, आपकी ईमेल आईडी है फॉर एग्जांपल anu@gmail.com, ठीक है, ये थोड़ा फ्री हैंड ऐसी है। और वहीं पे किसी ने एक ईमेल आईडी और बना रखी है, जिसका ईमेल आईडी दे रखा है anu1@gmail.com, तो वही आपका फिशिंग अटैक। कोई भी आपके डुप्लीकेट ईमेल आईडी को अटैक कर सकता है, क्योंकि इसमें वन में कोई इतना गौर से नहीं देखेगा, इसीलिए वो ज्यादा फिशिंग अटैक का हमने नाम दिया है उसको। आइडेंटिटी थेफ्ट
होता क्या है कि बैंक वाला फोन करता है ना कि सर आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया, मेरे को इसका ओटीपी बताइए, तो ये है। तो ये इसीलिए मैंने फोटो के जरिए समझाया कि बैंक के बिहाफ पे या कहीं से और भी है मिसयूज, स्टोलन चुरा सकता है कस्टमर का डेटा टू इम्प्रेसमेंट द क्लाइंट फ्रॉडलेंट एंड एक्टिविटीज। मेलवेयर एंड स्पेयरवेयर, कहीं से भी आपका कहीं से भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी इंजेक्ट हो सकता है क्लाइंट के सेंसिटिव डाटा। जो मेलवेयर आ गया तो मेलवेयर में हमेशा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेटेड रहना चाहिए, मेलवेयर इस पर फायरवॉल ऑन होना चाहिए। तो वो सबसे पहले स्पाईवेयर मेलवेयर को पकड़, जिसे हम रैम्सवेयर के नाम से भी जानते हैं। अकाउंट हैकिंग, अब अकाउंट हैकिंग कैसे होता है? जिस तरह हम पासवर्ड बोलते हैं तो पासवर्ड डालने के लिए क्यों हमें एक्सक्लेमेशन का साइन देता है और स्पेशल सिंबल इसीलिए देता है कस्टमर को कि अनऑथोराइज्ड और वल्नरेबल एक वर्ड आया है यहाँ पे, असुरक्षित और अनऑथोराइज्ड कस्टमर नहीं कर सके, इसीलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बनाया जाता है। अगर मान लो उसको यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिल गया तो एक सेंसिटिव डाटा में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, जो मोबाइल पे आपके 6 डिजिट का कोड आएगा, जब तक आप उसे नहीं बताएंगे वो नहीं जा सकता आगे। पेमेंट फ्रॉड, कोई भी हो सकता है कि बल्ला आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी, ओटीपी आया और एक मान लो सेशन, सबसे ज्यादा एक व्हाट्सएप पे हैक हुआ था, आपको फ्रॉडनेस का देखेंगे कि सेशन अटैक भी होता है फॉर द टाइमिंग के लिए, ट्रांजैक्शन में भी अक्कर घटित होता है ड्यू टू कंप्रोमाइज्ड पेमेंट इंफॉर्मेशन। भाई आपका मान लो सीएसएस कोई भी नंबर है, आपने उसमें एंटर किया और हो सकता है कि उसका लिंक ही गलत हो और आप पेमेंट कर दें, तो पेमेंट फ्रॉड भी इसके थ्रू होता है कि हाँ आपकी लिंक जनरेट आ गई। तो इसीलिए पहले मेरे को फिशिंग अटैक का बताया कि पहले तो फेक ईमेल आईडी आ गई, फेक ईमेल आईडी से फिर आपको क्या होगा, लिंक आएगा, लिंक के थ्रू आप पेमेंट करेंगे और गलत चले पे चले जाएंगे। तो ये एक चैन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस पे टाइम दिया हुआ है फ्रेंड, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा ब्रीच, कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका चुरा सकता है, कहां से? सर्वर, अमाउंट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेकिंग देम प्राइम टारगेट ऑफ हैकर्स। अब सर्वर के थ्रू कैसे चुरा सकता है? भाई अगर आपका डेटा इनक्रिप्ट नहीं रहेगा तो इनक्रिप्ट में कोई भी आपका इंजेक्शन कर देगा, डेटा ब्रीच कर लेगा वहीं से आपका पूरा का पूरा, और हो सकता है कि वो डेटा आपका मिसयूज कर ले। अब यहाँ पे आता है डेनियल ऑफ सर्विस। अब ये काम क्या करता है? डेनियल एक साइबर अटैक है फ्रेंड, जो आपका दिस अटैक्स ओवरलोड सर्वर केसिंग सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। तो देखिए मेल्सियस के हिसाब से यहाँ पे सर्वर लॉस में आपका लेजिटिमेट्स रिक्वेस्ट कांट गेट थ्रू। अब देखिए यहाँ पे लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, मतलब एक वैलिड रिक्वेस्ट कांट गेट थ्रू फाइंड फेल। तो वैलिड रिक्वेस्ट कहां से आ रहा है? मतलब अटैक अगर आपका किया तो सर्वर के द्वारा आपका वैलिड रिक्वेस्ट भी जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डेनियल ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस अटैक। तो ये क्या है? दिस अटैक ओवरलोड द सर्वर। वीक ऑथेंटिकेशन, अगर मान लो सपोज दैट ऑथेंटिकेशन ही आपका एकदम कमजोर होगा तो कैसे काम करेगा? इसीलिए गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेशन इनका डालिए जो रिलायबल हो, जिस तरह आपका ड्यू कहा गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया। सेफगार्ड फॉर एडमिन यूजर और अकाउंट्स, आपसे पहले पूछता है कि आप कौन हो, यू कैन डू दैट। अगर मान लो ये यूजर नेम और ऑथेंटिकेशन हो गया तभी वो से ऑथराइजेशन मिलता है करने का, तो इसका भी सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑथेंटिकेशन का। एसक्यूएल इंजेक्शन, अब आपके डेटा को कोई भी इन्फेक्टेड कर सकता है। अब सर ये डेटा को किसके, मान लो मैंने एक कोड लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने वीएस में कोड लिख दिया, ठीक है जी, वीएस में कोड लिख दिया। अब वीएस में कोड लिख के मैंने सारा उसमें करा क्या कि अपने सर्वर में कर दिया ट्रांसफर, और वो इनक्रिप्ट नहीं है। तो मेरे को क्या है, मेरे को एक उसी सर्वर की उसकी जरूरत पड़ेगी नेटवर्क की, तो शेयरिंग होस्टिंग हो गया, ये सब सारे क्या है, नेटवर्क है, नेटवर्क के द्वारा अपनी कम्युनिकेट हो रहे हैं सारे। अब वो करेगा क्या कि बेस डाटा में अगर मेरा इनक्रिप्ट नहीं रहेगा तो वो करेगा क्या, वो इंजेक्ट कर देगा इसको। इसीलिए क्यों कहता है कि आपका डेटा एकदम सैनिटाइज होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए। आपने कोड बनाया है 219 पेज का या 219 लाइन का, तो वो 219 लाइन का ही होना चाहिए, ये सबसे बड़ा है। तो इसीलिए एसक्यूएल इंजेक्शन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहा गया है इसे। अटैकर कैन इंजेक्ट मैलिशियस स्क्रिप्ट और क्वेरीज टू एक्सेस मैनिपुलेट सर्वर डेटा, मतलब आपका डेटा जब सर्वर में जाएगा तो वो सर्वर की ही थ्रू या इन दी बिटवीन में ही आपका डेटा इनक्रिप्ट नहीं है तो वहां पे उसे इंजेक्ट कर देगा वो आपके डेटा को। मेलवेयर इन्फेक्शन, आपका सिस्टम भैया बीमार पड़ गया, अगर मेलवेयर आ गया, वो एकदम बीमार है, ये देख रहे हो, उसका इलाज कर रहा है। इसीलिए डेटा को मतलब एकदम मेलवेयर से बचाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, एंटीवायरस, ये सब हम चीज डालते हैं। सर्वर में भी कंप्राइज्ड बाय मेलवेयर, अगर मान लो आपके सिस्टम में ही मेलवेयर है तो डेटा अगर
सर्वर में जाएगा जब भी, तो वो एक कैसे काम करेगा, उसमें तो सारी गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन जब मेरा यूजर आएगा और वो रिट्रीव करेगा तो उसे तो गलत इंफॉर्मेशन मिली ना। देखिए जो स्टार्टिंग में उसे समझ में नहीं आ रहा ना, जब मैं इसका प्रोजेक्ट का वीडियो बनाऊंगा ना फ्रेंड, ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मतलब तबियत से बनाऊंगा, 1-2 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, डेटाबेस क्या है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपको उसी के अंदर। वैसे 5th सेमेस्टर में आपका वो सिनॉप्सिस है, अगर जो बच्चे 5th के देख रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा, तभी जाके आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए एलिजिबल होंगे फ्रेंड। हालांकि मैंने सिस्टम पे डाल दिया है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स, हैकर इनक्रिप्ट सर्वर डेटा, डिमांड्स रैंसमवेयर डिस्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन। अब मान लो हैकर्स क्या करता है, इनक्रिप्ट सर्वर डेटा, मतलब आपके सिस्टम पे ही आ गया तो वो इनक्रिप्ट क्या करेगा, आपके में सर्वर डेटा डिमांड रैंसमवेयर डिस्क्रिप्ट कर देगा, मतलब उसको जो इनक्रिप्ट आपने किया उसको डिक्रिप्ट कर देगा जब सिस्टम के ही अंदर है, तो उसमें तो वो कुछ भी ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। अब यहाँ पे आता है एवस ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, अगर मान लो इन बिटवीन आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है और वो इनक्रिप्ट नहीं है तो वहां पे वो उसका मिसयूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक के थ्रू समझेंगे कि तो कंप्यूटर में एक यूजर यहाँ पे आया और न्यू कनेक्शन, एक उसका कोई भी न्यू कनेक्शन ले सकता है, कोई भी आपने शेयर होस्टिंग के थ्रू किया तो मान लो इनक्रिप्ट नहीं है तो डेटा तो हर कोई देख रहा है ना, इसीलिए हम वीपीएन का यूज करते हैं। तो हैकर करेगा क्या, आपकी डेटा को कुछ भी इंजेक्ट करके और वो सर्वर पे भेज देगा, जो आपका रहेगा क्या, वो आपका अनऑथोराइज्ड, मतलब आपकी सर कुछ भी ज्यादा मैनिपुलेट करके दे सकता है, तो वो तो गलत इंफॉर्मेशन चलेगी ना जी सर्वर पे। अगर मान लो क्लाइंट की मैंने सैलरी 50,000 कर दी है और फॉर एग्जांपल उसने चेंज करके 2 लाख रुपए कर दिया है, और मान लो जब ट्रांसफर होगा और मैंने ऑनलाइन एपीआई के थ्रू सब कुछ सेट कर दिया तो उसे 2 लाख चला जाएगा। तो यही होता है मैनिपुलेट। इस चीज के लिए बचने के लिए इन चीजों का कुछ नाम दिया गया है। अब यहाँ पे मेन इन द मिडिल मैन क्या कर रहा है, ये भी काम वैसे ही करता है जो फ्रॉडलेंट साइट का करता है, जो अल्टरिंग डाटा में कुछ भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिप्ले अटैक्स। अब रिप्ले अटैक्स में क्या है, आपने कनेक्शन में दिया ओरिजिनल कनेक्शन है, ये क्या करेगा, स्निप कम्युनिकेशन हैक कर लेगा, मतलब मिडिल मैन की तरह वो ट्रैफिक सर्वर में भेज देगा। डेटा पैकेट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब जब डेटा इधर से उधर जा रहा है उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ड्यूरिंग वाइल द टाइम जब जा रहा है, एंड रिप्ले देम लेटर मिमिक लेगिटिमेट, मतलब वैध कम्युनिकेशन वो बना देगा आपका कि हाँ ये वैध है, मतलब वो आपके यूजर को, मतलब मान लो ये बता देगा जिस तरह फिशिंग अटैक में हुआ ना, अनु 1 में आ गया तो लोग सोचेंगे कि हाँ ये तो वही है, तो फिशिंग अटैक हो गया। लेकिन यहाँ पे करेगा क्या, ये इस पे अपने आप को, मतलब आप अगर मैं हूं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो कोई थर्ड पर्सन जो है मैं ही बन के, मतलब वो बन के उस चीज को, डेटा को इंजेक्ट कर सकता है। सेशन हैजिंग अटैक क्या होता है यार, अब ये क्या आ गया, देखिए टोकन अलाउ में होता है इंप्रेशन द क्लाइंट गेन एक्सेस टू देयर अकाउंट सेशन फॉर द टाइमिंग के लिए। होता नहीं है कि आपका सेशन एक्सपायर हो गया, वहां पे सेशन ही साला हैक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे सर्वर में है, ऐसे ऐसे है। तो सेशन कुकीज आपने करा क्या कि अगर मान लो एक्सेप्ट करके दिया और थर्ड पार्टी अलाउ कर दिया, तो कुकीज भी फॉर द टाइमिंग के लिए होता है। इसीलिए क्यों कहते हैं कि कुकीज वगैरह ये सब डिलीट करके रखो, एंटीवायरस फायरवॉल ये सब डाल के रखो, सो दैट कि थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सके। अगर जैसे ही आपने किया और लॉगिन किया और कुकी सेव है, तो वो सबसे पहले उसके थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा कि आपने लिया, बस वो आपका सेशन ही हैक कर लेगा। ले भाई खत्म कहानी, तू बीच में गया। डीएनएस स्नूफिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक काम कर रहा है डायरेक्टरी डीएनएस सेटिंग। अब ये क्या है, लीडिंग ऑफ डेटा थेफ्ट ऑफ फ्रॉड्स। देखिए स्नूपिंग में हुआ क्या, फॉर एग्जांपल में यहाँ पे आपने एक रिक्वेस्ट भेजा, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर है, तो पहले से ही यहाँ पे ये सर्वर को इंजेक्ट फेक रिकॉर्ड डाल के रखेगा यहाँ पे। तो भाई यूजर में मेलिशियस वेबसाइट, यहाँ पे ये देखिए वेल्स है और लेगिमेट वेबसाइट यही आ गया, मतलब ये वैध है और ये अनवैध है। तो इसमें रिक्वेस्ट जो गया, तो ये यहाँ पे हो सकता है कि इसको जब रिस्पॉन्स करेगा डीएनएस के थ्रू, तो ये मेलिशियस वेबसाइट भी कर सकता है और वैध भी कर सकता है। लेकिन ज्यादा डर किसका है, इसी का है डर का। तो डीएनएस स्नूपिंग यूजर में भी रीडायरेक्ट टू फेक वेबसाइट। तो हो सकता है कि सर्वर से रिक्वेस्टिंग जब भेजा तो वो या तो इसके थ्रू भी जा सकता है या हो सकता है फेक पे भी जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं वीक इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन में होता क्या है कि आप कुछ चीजें ऐसी चेंज कर देते हैं जहां पे कम्युनिकेशन जो होता है वो एक प्रोटोकॉल ट्रांसमिटर हो रहा है, ट्रांसमिशन के टाइम पे आप कुछ सिस्टम करेगा कि आपके डेटा को, कोड को चेंज कर देगा 00125333। अब इसको डिक्रिप्ट होगा तो नाम आ जाएगा चंदन लिखा हुआ, तो वो हो गया आपका इनक्रिप्ट। वीक अगर रहेगा तो वीक में आपका क्या रहेगा, वल्नरेबल, अनसुरक्षित आ गया, हाँ वल्नरेबल टू इंटरप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब असुरक्षित होगा डेटा ट्रांसमिटर में। इसीलिए हम इसे शेयर्ड की में एक मैक्सिमम, आज तो व्हाट्सएप में तो मैक्सिमम आपका इंक्रिप्शन टू इंक्रिप्शन देखने को मिल गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा टाइम दूंगा, बाकी सब
कुछ देखा तो देखा, ये जरूर देखना सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑक्शन और ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब यार ये ऑनलाइन ऑक्शन का मतलब क्या है और ट्रेडिंग का मतलब क्या है, देखिए इसे डिटेल में समझेंगे। देखिए ऑनलाइन ऑक्शन काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, अभी इसको मत देखिए आप ग्राफ को, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल आप ये हो, आपने एक साइट एक्सेस करी और वहां पे आपको एक जीन्स पसंद आ गई। अब बनाने कुछ नहीं है, जीन्स पसंद आ गई तो ठीक है, पसंद आ गई, लेकिन ये 5,000 की है, आपकी औकात है 1,000 की। आप चाहते हैं कि मैं 1,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो सिस्टम करेगा क्या, यहाँ पे एक ऑक्शन चलता है, कैन बीट प्रोडक्ट और सर्विस इन रियल टाइम। 1,000 का आपने सेट कर दिया, तो मान लो इन केस इसने इसका प्राइस 5,000 बढ़ा के रखा हुआ है और जबकि ये 1,000 में सेल कर सकता है, तो ऑक्शन बिड में करेगा क्या कि इसने 1,000 सेट किया होगा कि अगर यूजर 1,000 में मांग रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट है और अभी खरीदना चाहता है, द हाईएस्ट बिडर विनिंग द ऑक्शन पॉपुलर एग्जाम इंक्लूडिंग ईवे ऑक्शन जीप, तो वो उसको दे देगा। यही है बिड, उसी को कहते हैं ऑक्शन बिड। अब देखिए ग्लोबल रीच में काम कैसे करता है ये। सेलर की, अब सेलर चला गया वर्ल्ड वाइड में, ठीक है ना, ऑडियंस में। इंक्रीजिंग द चांस ऑफ फाइंडिंग बायर फॉर नीश, मतलब मजबूत और रेयर टाइम्स में पाता है। जिस तरह रजिस्टर करा रही है, ऐसे करके घूम गया और लॉग आउट हो गया। तो व्यू रिजल्ट आफ्टर ऑक्शन इज ओवर, मतलब वो देखेगा कि सबसे ज्यादा किसका बिड हो ज्यादा है। तो चांसेस कहां पे है, अगर मान लो सपोज दैट कि उस कॉस्ट, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यार, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए यू विजिट अ वेबसाइट, आपने विजिट किया और ब्राउज किया आपने, ठीक है ना, आइटम ऑक्शन। तो एक डेल का लैपटॉप है जो 10,000 का है, ठीक है जी, मान लिया आपने एंटर प्राइस किया सपोज दैट 15,000 का, तो करंट हाईएस्ट बिडेड नाउ अपडेटेड 10,500 का हो जाएगा वो बाय डिफॉल्ट में। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग इफ अनदर बिडर, अगर दूसरा कोई है तो 11,000 सिस्टमेटिकली automatically increase your bid minimum increment until your maximum 15 is reached। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप 15,000 में मांग रहे हैं ना, तो वो उसकी बिड को 11,000 बढ़ा देगा, मतलब वो 10,000 वाले को नहीं देगा, 11,000। इससे होगा क्या कि Amazon का कमीशन तो बनेगा। इसी को कहते हैं दैट इज ऑक्शन बिडिंग। ऑक्शन, द ऑक्शन क्लोजेस एट द सेट टाइम इफ योर बिड इज द हाईएस्ट एट द एंड ऑफ द विन टाइम। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है यहाँ पे, देखिए सेलर सेव ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट, कंपेयर करेगा भाई एक दूसरे से, वाइल बायर में भी फाइंड आइटम्स कॉम्पिटिटिव प्राइस, तो एक दूसरे से वो कॉम्पिटिटिव करेगा प्राइस की कितना है और कितना कम ज्यादा है। तो उसी में ऑक्शन बिड में मैनिपुलेट होता रहता है। कन्वीनियंस है कि 24/7 हमें कभी भी माल मिल सकता है। इंस्टेंट आप कहीं मॉल पे जाए या कुछ, वो बंद हो सकता है, तो हम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। डायनेमिक प्राइसिंग क्या है, देखिए फोरकास्टिंग, अपडेटेड होता है, ऊपर नीचे मार्केट में चलता रहता है। अवेलेबिलिटी, रिफ्लेक्टिंग द करंट मार्केट डिमांड, ऑफन अक्सर लीडिंग द बेटर रिटर्न फॉर सेलर। अगर मान लो प्राइस मार्केट में डाउन चल रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट उसका आपने जो सेट कर दिया है वो आपको डायनेमिक प्राइसेस चेंज हो जाएगी, उसकी अवेलेबिलिटी बता देगा आपको, और कॉम्पिटिटर्स के द्वारा आपका सेट किया हुआ है तो आपकी बिट पॉइंटिंग ज्यादा हो जाएगी। अब इशू में क्या आता है, सारी चीजें वही है। फ्रॉड स्कैम कैसे चल रहा है, जिस तरह फ्रॉड अपना बिट के द्वारा ट्रस्टेड द प्लेटफॉर्म अंडरमाइंस, मान लो कोई उसमें चले गए आपके अनट्रस्टेड वेबसाइट है, सीलिंग बाइडिंग है यहाँ पे, जिस तरह फेक बिड भी हो जाता है, लेगिमिटेड बिडर्स होता है, जिस तरह बैड दिखा देते हैं, पेमेंट सिक्योरिटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रेगुलेटरी चैलेंज। तो इसमें क्या लीगल अपना फ्रेमवर्क काम करेगा जहां पे क्रॉस बोर्डिंग ऑक्शन में भी इन्वॉल्व, तो ये सिक्योरिटी पर्पस में होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में सबसे है कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे आप ट्रेड कर रहे हैं, कुछ सेल कुछ खरीद रहे हैं, मतलब ट्रेड में आ गए हैं। तो एक्सेसिबिलिटी क्या है मार्केट में, क्या है इंटरनेट कनेक्शन, रिकॉग्नाइज एक्सेस टू ट्रेडिंग आपने कर लिया, और वहां पे क्या है कि कुछ चीजें आप वहां पे ट्रेड में, मान लो कुछ शेयर्स वगैरह खरीदे, ऑनलाइन ट्रेड ऑफन, ब्रोकेज फीस, ये सब आपको देनी पड़ती है। यू हैव टू एक्सेस, जिसके लिए डीमेट अकाउंट आपको ओपन कराना पड़ता है। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म एक्सेस मल्टी मार्केट्स इंक्लूडिंग ग्लोबल इक्विटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी का है, लेकिन अभी हम बाद में पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी रिस्क में इशू क्या क्या आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका मान लो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और अकाउंट स्टेक हो सकता है, मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने कह रहा क्या कि इकट्ठा माल ले लिया और डंप करके रख दिया और उसको महंगे में बेच रहा है। एक्टिविटी लाइक पंप एंड डंप, पंप का मतलब खींच लेना, पंप कर रहा है, डंप का मतलब छोड़ देना, मतलब इकट्ठा कुछ शेयर खरीदा, कुछ सामान खरीद लिया और इकट्ठा कर दिया। अब उससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगी। ब्लैक क्या है कि मार्केट में वो चीज है ही नहीं। फॉर एग्जांपल देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो किसी ने पूरा करा क्या कि प्याज का पूरा लोट ही अपने पास रख लिया। अब प्याज मार्केट में पूरा खत्म हो गया भैया। अगर कोई 200 रुपए भी किलो बेचेगा तो लेगा मार्केट में, हाँ भैया देगा, तो वो करेगा क्या कि धीरे धीरे माल अपना निकालेगा। तो एक बार में पंप किया और डंप करके धीरे धीरे मिसलीड कर रहा है। तो इसे क्या होता है, इसी तरह मार्केट को वो मैनिपुलेट कर सकता है। प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल ट्रेड ड्यूरिंग मार्केट्स, ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया वेजिटेबल का, इसके थ्रू। तो मार्केट में भी ऐसा होता है। लैक ऑफ
इन्वेस्टर एजुकेशन ट्रेड्स इन सिग्निफिकेंट लॉस ड्यू इनएडिक्वेटेड मतलब नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड रिस्क मैनेजमेंट। चार्ट के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा बियॉन्ड द क्वेश्चन है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। पेमेंट फ्रॉड और मैन इन मीडिया वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिशिंग अटैक सारा ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एम कॉमर्स के बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आप मोबाइल उठाइए और कर क्या रहे हैं। मैंने वाईफाई कनेक्शन यूज किया, फिर एक को वही मान लो फ्लिपकार्ट यूज किया, फिर मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, बस उसी तरह डेटा फ्लो काम करके दिखा देना है कि आपका मोबाइल वर्क काम कैसे कर रहा है। स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो, सारी चीजें वही कर देना। बस कैश डिलीवरी दिया या पेमेंट कर दिया शिपिंग और बायर में, और फिर मेरे को रिसीव्ड हो गया। इसी तरह मूव ऑन करके दिखा देना है। की लेयर एम कॉमर्स में है क्या? डिवाइस लेयर, नेटवर्क, सर्विस एप्लीकेशन, मिडिल, डेटा, बिजनेस, सिक्योरिटी। ये क्या है? की कॉमर्स में क्या है? फ्लो हो रहा है डेटा। वो सारी चीजें हमें किस में दिखानी है? एक वे में दिखानी है कि काम कैसे कर रहा है, मैकेनिज्म कैसे 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 फ्लो कर रहा है। डिस्कस एनी 3 सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे ई कॉमर्स में पेमेंट्स विच आर वेरी पॉपुलर। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी का आता है कि पहले तो क्रिप्टो 25,000 26,000 की थी। आज में एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत 87 लाख है। मतलब जिसने पहले खरीदा होगा ना, आज की डेट में करोड़पति है। एप्पल पे हो गया, पेपल हो गया यहाँ पे, और गूगल पे हो गया। हमें पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस यही है अपना क्रिप्टो करेंसी। तो ये काम कैसे करता है वो तो ठीक है, एक ब्लॉकचेन की तरह करता है फैसिलिटी। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी फैसिलिटी सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड अलाउ यूजर टू ट्रांजैक्शन ऑनलाइन इन पर्सन। इसी तरह एक बार पढ़ लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बार बार ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आता है जिस तरह ग्लोबल रीच एक्सेप्ट बाय मोस्ट ऑनलाइन मर्चेंट वर्ल्ड वाइड। अब मर्चेंट क्या आ गया? देखिए एक एक डीपली में जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मर्चेंट वो होता है जो बल्क में सामान लिया और फिर आपको एक एक करके बेचता है, वही है मर्चेंट अपना। डिस्क्राइब ब्रीफली एसएसएल। अब यहाँ पे क्या सिक्योर सॉकेट भी कुछ चलता है? हाँ चलता है ना, जो सिक्योर हैंडशेक। जिस तरह क्लाइंट पे मान लो कुछ रिक्वेस्ट भेजा, उसको कंफर्मेशन मिलेगी, हैंडशेक है। सर्वर हेलो, सर्टिफिकेट वैलिडेशन, सेशन की रजिस्ट्रेशन, सेशन की एग्जेक्शन, सेंडर प्लेन टेक्स्ट में इनक्रिप्ट कर दिया मैसेज प्लेन टेक्स्ट में, और रिसीव्ड हो गया, डिक्रिप्ट हो गया, मिल गया। सिक्योर सॉकेट लेन मतलब तक क्लाइंट एग्जांपल में सेंड ए रिक्वेस्ट भेजा आपने सर्वर में, और इनक्रिप्ट एल्गोरिथम रैंडम अ नंबर, तो कोई भी नंबर चूज करके वो एक कंफर्मेशन देगा आपको। द सर्वर रिस्पॉन्ड एसएससी वर्जन सिलेक्टेड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अनदर रैंडम नंबर, इट आल्सो सेंड सर्टिफिकेट कंटेनर। तो एक अपना सर्टिफिकेट के थ्रू आने वाला है वो वाला। अभी ये वाला अगर ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट में वही चीज हमें समझाने की कोशिश करिए। की फीचर B2B और B2C मैंने बता दिया कि बिजनेस टू बिजनेस। मैंने अलीबाबा से खरीदा और अलीबाबा से खरीद के मैंने अमेजोन पे किया और फिर वहां पे किसी एक सेलर को बेच दिया जो बल्क में सामान किया, तो बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है ना, कस्टमर तो कहीं नहीं है। अब बिजनेस टू कस्टमर कहाँ आ गया? जहां पे फोकस ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर सच एज ऑनलाइन रिटेल। अब छोटा सा एग्जांपल दूं, जहां पे बिजनेस टू बिजनेस, जहां पे बल्क में सामान खरीदा जा रहा है और बल्क में ही बेचा जा रहा है। बल्क का मतलब हो गया कि 1000 और बिजनेस टू कंज्यूमर में हो गया कि स्मॉल क्वांटिटी, छोटे में क्वांटिटी में। अगर यहाँ पे मैं कहीं देखने के चाहूँ तो वन चेक्स ऑन सिमिलर फीचर्स स्मॉल क्वांटिटी, देखिए आ गया ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या देखिए बल्क ऑर्डर, जो मैं अभी समझा रहा था, बस वही चाह रही है। बाकी तो बना के देख लीजिएगा। अब देखिए पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ फ्रेंड, तो माइंड मत करिएगा, आप स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में कहाँ क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम काम कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो किसके थ्रू कर रहे हैं? मान लो आपने मेल किया, कुछ भी किया कि हाँ परचेज दे दिया, पीआई दे दिया वहां पे, और परचेज ऑर्डर दे दिया, और मेल के थ्रू उसने आपको पीआई भेज दिया। तो क्या है यहाँ पे? डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है किसके थ्रू? मेल के ईआईडी के थ्रू। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ परचेज ऑर्डर और विद द हेल्प ऑफ ईआईडी। भाई मैंने परचेज और किया तो मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो आपको पीआई भेजेगा। पीआई भेजने के बाद आपने उसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद वो कर दिया। तो स्टैंडर्डाइज ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कॉस्ट सेविंग रियल टाइम एक्सचेंज, बस सबसे इजी चीज है ये, बस आपको आना चाहिए। देखिए एनसीए X12 स्टैंडर्ड में वही अपना जो अभी हमने पढ़ा ईडीआई आ जाता है। अब G2B कैटेगरी ई कॉमर्स में लिख दीजिए ना बना के जी, क्या क्या की फिगर से कैसे डेटा फ्लो कर रहा है। सॉरी G2B कैटेगरी ई कॉमर्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैटेगरी आ गई। गवर्नमेंट करता क्या? आप टैक्स पे कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, ऑनलाइन ITR भरते हैं, सब कब बचते हैं। तो ये क्या आ गया? आपका गवर्नमेंट कैटेगरी आ गया, जो अब आपका ई कॉमर्स के अंदर आ गया। पे टैक्स एंड टैक्स फिलिंग, देखिए सबसे इजी है। पेपैल मेथड, इसमें करते क्या है कि एक पेमेंट गेटवे में आ जाता है, जहां पे आप वीजा, मास्टर कार्ड, मास्टर अमेरिकन और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जहां पे अनऑथोराइज तो आने के चांस वहां पे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में रिलायबल और सिक्योर है। इनेबल सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली एंड बिजनेस। हाउ इट्स वर्क्स? द लिंक बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, मेंटेन है, पे बैलेंस, मेक पेमेंट। काफी ज्यादा फेमस हुआ था। ई कॉमर्स पोर्टल आर्किटेक्चर आपको पता है, प्रेजेंटेशन, बिजनेस डेटा कैसे मूव कर रहा है। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के साथ। फ्रेंड चैनल पे आप नए हैं तो मैंने बहुत ही ज्यादा डीपली
समझाने की कोशिश करिए। तो कोई स्टूडेंट वगैरह है तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, उसको सजेस्ट करिएगा। मैंने कम टाइम में और मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी है, और BCA फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एंड तक मैंने 6 सेमेस्टर तक का वीडियो बना रखा है। तो ये चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपका छोटा भाई हो गया, कलीग हो गया, तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी 5th सेमेस्टर वाले बच्चे अगर मान लो कोई है आपका, तो उसकी मदद कर दीजिएगा, क्योंकि सिनॉप्सिस का सब्जेक्ट में कहीं नहीं दिया होता है। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अलविदा।